आतंकवाद से, बीजेपी से, केंद्र सरकार से, बेईमानों से, गुंडागर्दों से हम लेके रहेंगे। भगत सिंह वाली, गांधी वाली, अशफाकुल्लाह वाली हम लेके रहेंगे। इंकलाब, इंकलाब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आजादी 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 हमारे आज का जो ये यौम सियाह यानी काला दिवस जो है, वो जो कानून जो हुकूमत हिंद ने बनाया उसके खिलाफ पूरे पंजाब में आज काला दिवस मनाया जा रहा है। तमाम मस्जिदों के बाहर पूरे पंजाब के अंदर और लाखों लोग जो हैं उसके अंदर, इस काला दिवस के अंदर तमाम मजहब के लोग हमारे साथ हैं। सिख मजहब के भी हैं, हिंदू मजहब से भी हैं, वाल्मीकि समाज के भी हैं, तमाम लोग हैं। ये हिंदुस्तान की तारीख में पहला ऐसा बिल है, काला बिल, जो कि संविधान से ऊपर उठकर बनाया गया है। समझे नहीं? हिंदुस्तान की आजादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं और आज ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के संविधान को खतरा है। इसलिए इस बिल के खिलाफ मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, हिंदू भी, सारे लोग आज खड़े हैं। हम खून के आखिरी कतरे तक इस बिल के खिलाफ लड़ते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि यूपी के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे वहां जनरल डायर की हुकूमत हो, और जिस तरीके के साथ योगी हुकूमत ने वहां सरेआम गोलियां चलाई हैं और 22 आदमी शहीद हो गए हैं, तो ऐसे जालिम हुक्मरानों को हटा देना चाहिए और उन पुलिस अफसरों के खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए कत्ल का, जिन्होंने वहां जुल्म तशद्दुद किया है। पूरे मुल्क में बाकी भी रियासतें हैं, वहां तो गोली चली नहीं, लेकिन जहां जहां बीजेपी की रियासतें हैं वहां गोली चलाकर मजलूम अवाम की जो है आवाज को दबाया जा रहा है। हम सारे जितने, और ये जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं वो समझते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू आपस में लड़ पड़ेगा। अब लोग बहुत समझदार हो चुके हैं, उनका ये प्लान जो है कामयाब नहीं होगा और ये सारे के सारे लोग जो है मिलकर इस संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। कहता हूँ कि ये देश किसी की बाप की जागीर नहीं है। इस देश में हमने तुम्हें हुक्मरान बनाया है, हम ही तुम्हें इस देश से हुक्मरानी से हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पंजाब भर में सभी मस्जिदों के बाहर मुसलमानों ने अपने हिंदू, सिख और दलित भाइयों के साथ केंद्र की सरकार के खिलाफ काला दिवस मनाया है। तकरीबन 700 जगह ऐसे प्रोटेस्ट मुजाहरे आज पूरे पंजाब में हुए हैं। हमारा मकसद है कि केंद्र सरकार ने धर्म के आधार पर जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट नया बनाया है, वो आर्टिकल 14 जो हमारे संविधान का है कि ये देश सभी धर्मों का है, इसमें किसी एक धर्म की व्याख्या करके कोई कानून नहीं बना सकता। ये एक्ट जो है संविधान के उस कानून की उल्लंघना करता है और ये अफसोस की बात है कि पार्लियामेंट में ही हमारे संविधान के खिलाफ एक बिल जो है केंद्र सरकार ने पास किया। पूरे देश की जनता, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सभी लोग इसकी विरोधता कर रहे हैं। हम लोगों को उन शरणार्थियों से कोई नाराज़गी नहीं है, हम उनकी मुखालफत नहीं कर रहे जिनको नागरिकता दी जानी है, बल्कि हमारा कहना है कि नागरिकता देते समय आप धर्म को आधार ना बनाएं। आज कनाडा का प्रधानमंत्री बनने के लिए एक पंजाबी तैयार है। आज इंग्लैंड का मेयर जो है एक मुसलमान है जो पीछे से एशिया से ताल्लुक़ रखता है। आज अमेरिका में, टेक्सास में कितने गवर्नर हिंदू समुदाय के हैं। पूरा विश्व ग्लोबल हो रहा है और भारत जो ग्लोबल विश्व की बुनियाद है, जो लोकतंत्र की बुनियाद है, आप इस देश में अब धर्म के आधार पर कानून बना के लोगों को बांटना चाहते हैं। तो आप जो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, पूरा देश इसकी विरोधिता कर रहा है और इंशाल्लाह जब तक ये काला कानून नहीं हटेगा करते रहे। यूपी पुलिस को क्या कहेंगे आप? यूपी पुलिस ने तो जनरल डायर की रूह जो है वो भी तड़प के एक दफ़ा कब्र से बाहर आ गई होगी कि वे प्रदर्शन करना, देखिए हमारा हक है, हमारा ही नहीं, प्रत्येक दुनिया में जो लोग पैदा होते हैं हर एक देश में प्रदर्शन करना उनका हक होता है। हमने अंग्रेज को कैसे निकाला? हम प्रदर्शन कर रहे थे, उसने जलियांवाले बाग में हम पे गोली चलाई, हम प्रदर्शन कर रहे थे, किस्सा खानी बाजार में इतनी गोली चलाई कि 1000 मुसलमान पठान जो है शहीद कर दी
के। ये प्रदर्शन ही तो हैं जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवाई। इन प्रदर्शनों की वजह से ही पहले की सरकारें जो हैं उनको जाना पड़ा, क्योंकि वो लोगों के खिलाफ थी। इन्हीं प्रदर्शनों की वजह से अब इस केंद्र सरकार को भी जाना होगा। यूपी पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों को पहले खुद बट्टे मारे, फिर उन पर गोलियां चलाई, लोगों को शहीद किया गया, उनके घरों पर घुस के मारपीट की गई है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कपड़ों से पहचान लो कि कौन लोग हैं जो आतंक फैला रहे हैं। रोजाना सोशल मीडिया पे उत्तर प्रदेश पुलिस की वीडियोस आ रही हैं जिनमें लोगों को मार रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, लोगों के घरों का नुकसान कर रहे हैं। तो क्या कपड़ों से पहचान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो आतंक फैला रही है जनता के अंदर? एनआरसी पर गृह मंत्री और मोदी का बयान अलग अलग है, क्या कहेंगे? सच देखिए, एनआरसी के ऊपर जो गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में बयान दिया, उनके ये शब्द थे, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आज ले आया हूँ, एनआरसी आ रही। और उन्होंने नाम लेके कहा कि वैसी साहब एनआरसी आ रही है। और आज आप कहते हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। आपको अगर देश की जनता से हमदर्दी है तो प्रदर्शन करने वालों के मुकाबले में लाठियाँ ना लाइए, गोलियाँ ना लाइए, इन पर सरकारी दबाव ना बनाइए, बल्कि जो देश की रिवायतें हैं, इस भारत वंश की जो बड़ी रिवायत है, इन लोगों से बात कीजिए और इस गंदे कानून को खत्म करके कोई अच्छा कानून बनाए। प्रधानमंत्री रामलीला से कह रहे हैं कि एनआरसी पर कोई चर्चा ही नहीं। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, इन दोनों की टोन ही नहीं आपस में मिल रही। ये सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं। इस देश में सिर्फ वोट से राजनीति नहीं होती, जनता के जज्बात को ध्यान में रख के होता है। हमारा 130 करोड़ जनता है, वो किसकी बात माने? मोदी की देश बात की माने, जनता को अमित शाह की बात माने? मोदी या अमित शाह की मानने की बजाय संविधान की बात माननी होगी, अपनी राष्ट्र भूमि की बात माननी होगी, भारत की एकता और अखंडता की बात माननी होगी। और जो लोग जनता की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे, उन लोगों को ही आगे से सरकार मिलाएगी। पूरे भारत में पंजाब में काला दिवस मनाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इसका इफेक्ट सेंट्रल पे पड़ेगा? देखिए, इफेक्ट पड़े ना पड़े, प्रदर्शन करना हमारा हक है। आज पूरे पंजाब में हुआ है लगातार। आप देखिए, चंडीगढ़ में जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो 22 तारीख तक प्रदर्शन के अंदर हैं। इसी तरह बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी के बच्चे, JNU के बच्चे, जामिया के बच्चे, दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन हो रहा है। हमारा प्रदर्शन सिर्फ इसलिए नहीं है कि सरकार अपने कानून को हटाए, हम तो ये प्रदर्शन करके देश के लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए हैं कि अगर आप प्रदर्शन भी नहीं करेंगे तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए ताकि आने वाले दिनों में ये मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।